Good morning and Chinese student. Welcome again in class 6, chapter 2, diversity and discrimination. In last video of class 6, we discussed what is the stereotype. In this video, we discuss how in discrimination in the caste system, communities groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. किसी भी एक रिलीजन में कास्ट सिस्टम होता है ग्रुप में, उस कास्ट सिस्टम क्या होता है, यानी कुछ कास्ट को अपर कास्ट कहा जाता है, कुछ को लोअर कास्ट. एग्जांपल हम लेते हैं हिंदू में, इसमें मीन्स अपर कास्ट राजपूत बनिया ब्राह्मण, ये अपर कास्ट में, और अदर लोअर कास्ट में शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट. और इनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है. किस बेस पे, इनके कास्ट सिस्टम. दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर. जो इस लेटर में सबसे ऊपर है वो अपने आप को ऊपर कहती हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया आपको. कास्ट एंड सॉ देमसेल्फ आर सुपीरियर, अपने आप को बहुत सुपीरियर, हम बड़े हैं, हम ऊंची कास्ट के हैं, ऐसा वो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं. बट गॉड ने सबको इक्वल बनाया है, किसी के अंदर कोई वो नहीं है, सब ह्यूमन बींग्स है ना. सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है, चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो. सो the group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchable. और ऐसे जो अपर कास्ट के लोग होते हैं जो इसमें बॉटम में थे, जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कास्ट, उनको कैसा, उनको अनटचेबल कहते थे, उनको छूत कहते थे, उनके साथ बैड बिहेवियर करते थे. सो इसी में आते हैं दलित. दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. इसी में जो सबसे बॉटम में आते थे उनको वर्ड दिया गया था, मीन शेड्यूल कास्ट को दलित, यानी जिनको हमेशा से ब्रोकन करा, जिनको हमेशा दबाया गया हो, जिनके साथ जिनको अनटचेबल समझा गया हो, जिनको किसी भी जगह कोई भी किसी भी जगह आगे ना चलने दिया गया हो, मीन्स उनको ना एजुकेशन दी गई हो, ना उनको जॉब दी गई हो, और हमेशा स्लेव बना के रखा गया हो. नेक्स्ट है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी. इक्वलिटी स्ट्रगल बाय पीपल. फर्स्टली struggle was started for freedom for British rule, which included the large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जब हम इंडिपेंडेंट की डिमांड कर रहे थे बिफोर फ्रीडम 1947, तब हम केवल फ्रीडम ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं, फ्रीडम किससे चाहते थे कि हमारे साथ जो शेड्यूल कास्ट थी वो फ्रीडम उससे भी चाहती थी कि उनके साथ जो बैड बिहेवियर, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करा जाता, तो वो इक्वलिटी की डिमांड भी कर रही थी. सो वाई स्ट्रगल क्यों? दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इन टेम्पल्स. दलित स्ट्रगल मीन्स जिस तरह उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था. वुमेन्स डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट एजुकेशन एज मैन डिड. ओनली कास्ट के बेस पे ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में और वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे जेंडर बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, मीन्स वुमेंस के साथ. वुमेंस के लिए केवल एक ही थिंकिंग बनाई रखी थी, स्टेरियोटाइप, मीन्स कि वो केवल हाउस होल्ड वर्क कर सकती है, अदर वर्क नहीं कर सकती, उनको एजुकेशन का राइट नहीं है. इसकी डिमांड करना. Peasants and tribals fought to release themselves from grasp and the money lender and the high interest they were charged. और जो भी ट्राइबल से आदिवासी पीजेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं जो भी जमींदार होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, वो जिस तरह उनको एक्सप्लॉइट करते थे उससे फ्रीडम चाहते थे. तो इस स्ट्रगल जो थी इक्वलिटी के लिए बहुत जगह थी. फर्स्टली जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे और इकोनॉमिक बेस पे, मीन्स लाइक जो ट्राइबल्स और पीजेंट्स के साथ थी. Now, what is the conclusion of this chapter? When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. जब हमारी इंडिया 1947 में फ्री हुई, इंडिपेंडेंट हुई, हमारे लीडर्स ने ये पाया कि जो हमारी पूरी कंट्री में इनक्वालिटी फैली हुई है, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रिच एंड पुअर, इन मीन्स इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएट के बेस पे, इन सबको इक्वलिटी लानी है, हमें इसको ख़त्म करना है. सो लीडर सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल सच एज. इसलिए हमारे लीडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर करा तो उसमें इस तरह के क्लॉज, इस तरह के आर्टिकल्स बनाए जिससे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो. मीन्स लॉ के लिए सब इक्वल होंगे. हमें फंडामेंटल्स राइट दिए जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन दिया गया, जिससे किसी के साथ भी बैड बिहेवियर नहीं होगा, सबको इक्वल राइट दिया जाएगा. मीन्स ओनली
वी आर इंडियंस, वी आर ओनली इंडियन सिटीज़न, और हम किसी कास्ट रिलीजन से नहीं, सबसे पहले हम इंडियन होंगे। और लॉ सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो रिच होगा चाहे पुअर होगा, सबको सेम पनिशमेंट दी जाएगी उसके ऑफेंस के लिए। नाउ अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया है, अगर कोई किसी के साथ अनटचेबल का बिहेवियर करता है, मीन्स उसे छूत समझता है, उसके साथ बैड बिहेवियर करता है, ये एक तरह का क्राइम होगा, और ऐसे में इस पर रोक लगाई जाएगी और ऐसा करने वाले को पनिश किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। जैसे मैंने बताया, पहले जो शेड्यूल कास्ट के दलित लोग होते थे उनको जॉब और एजुकेशन नहीं दी जाती। अब जो गवर्नमेंट जॉब होगी उसकी अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होगी, मीन चाहे वो लोअर कास्ट से हो चाहे अपर कास्ट से हो, सबको इक्वल, सबके लिए ओपन होगी, किसी स्पेशल के लिए प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। People have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely। मीन्स जितने भी लोग होंगे, चाहे वो ट्राइबल्स होंगे, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे अपर कास्ट, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, सब फ्री होंगे। उनको अपने रिलीजन को, अपनी स्पीकिंग को, अपनी लैंग्वेज को, अपने फेस्टिवल को और के लिए फ्री होंगे। वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को फॉलो कर सकते हैं। नाउ थैंक यू student, your chapter completed. In next video we discuss other topic. Jai Hind.